हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमांस क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यू क्वेश्चन जो 2024 में लास्ट ईयर पूछा गया था एएमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बायोलॉजी का। इस क्वेश्चन को समझेंगे, इसके करेक्ट ऑप्शन को समझेंगे और जो नया क्वेश्चन बन सकता है ट्विस्ट करके 2025 में उसको भी हम समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो नहीं लिया जाता बाहर से, नॉट टेकन, नहीं लिया जाता बाहर से। ऑप्शन आपके सामने थे कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाटर, सी लाइट, डी क्लोरोफिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था क्लोरोफिल, डी क्लोरोफिल। CO2 और H2O और लाइट, ये तीनों की तीनों चीजें बाहर से ली जाती हैं। ठीक है, ये इसमें पूछा कि बाहर से नहीं ली जाती। ये तीनों चीजें, ये रॉ मटेरियल है। CO2 एयर से लेता है प्लांट, और H2O यानी पानी सॉइल से लेता है प्लांट, और लाइट लेता है सन से। अब हम फोटोसिंथेसिस समझते हैं। फोटोसिंथेसिस आप सब जानते हो, फोटोसिंथेसिस होता है कि जब प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये इसकी इक्वेशन है जो आपके एनसीईआरटी की इक्वेशन है। इसको हम समझते हैं कि कैसे कैसे ये काम करता है। सबसे पहले क्या होता है कि CO2, प्लांट ने CO2 लिया, ठीक है, एयर से CO2 लिया, पानी लिया प्लांट ने सॉइल से, और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप किया, और इन सब रॉ मटेरियल के जरिए से प्लांट ने अपना खाना प्रिपेयर किया जो है ग्लूकोज, C6H12O6। ये ग्लूकोज की इक्वेशन है, इसको पूछा जा सकता है। यह है ग्लूकोज। ओके, और क्या है, और ऑक्सीजन बनाया है इसने। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्लियर हो जाता है कि जो बाहर से लिए जाने वाला सिर्फ क्लोरोफिल नहीं है। क्यों? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो प्लांट को ग्रीन रखता है, और ये प्लांट का खुद का होता है। ये प्लांट बाहर से नहीं लेते, प्लांट का खुद का होता है ये, और इसका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है क्योंकि ये ही सनलाइट को ट्रैप करता है, जिसकी वजह से खाना पक पाता है। यानी ये समझिए कि रॉ मटेरियल है और हमने गैस जलाई, यानी फायर जो है सनलाइट है, और गैस है क्लोरोफिल। अगर गैस ही नहीं होगी तो फिर लाइट कैसे जलेगी और कैसे खाना पकेगा? तो ये मिसाल के दौरान समझाया है कि खाना पकाने के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्लोरोफिल ये इनकी प्लांट की खुद होती है, बाहर से नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो बाहर से कंपोनेंट लिए जाए, अभी नॉट टेकन है और फिर कहें जो टेकन, और हो सकता है उसमें आपको इनमें से कोई ऑप्शन दे दे, CO2 या H2O लाइट, और कुछ और क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दे। तो ये तीनों हो तो तीनों लगेंगे, और अगर कोई एक आया इनमें से तो कोई एक लगेगा जो बाहर से प्लांट लेता है। ऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफिक जो डिपेंड होते हैं। इन पे क्वेश्चन बन सकता है। तो अब समझते हैं ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स से जो क्वेश्चन बन सकता है वो कैसे बन सकता है। इसके कुछ डिफरेंसेस हैं, और लैंग्वेज को थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे देते हैं, तो हम समझ लेते हैं इसको इजीली कि क्या क्या डिफरेंस है। ऑटोट्रॉफ में मेनली डिफरेंस क्या है कि ये ऑटोट्रॉफ जो है वो प्लांट किंगडम से है, ठीक है, ये प्लांट किंगडम से एसोसिएट है, और हेटरोट्रॉफ एनिमल से। ठीक है, ऑटोट्रॉफ में ये अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफ में ये सोर्स, ये डिपेंड होते हैं किसी सोर्स पे। ठीक है, डिपेंड होते हैं। तीसरा है द क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन प्रिपेयरिंग फूड। देखो, प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, तो उसी की मदद से जो है अपना खाना बना पाते हैं, और इसमें हेटरोट्रॉफ में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, खाना कैसे बनाएंगे? तो ये डिफरेंस है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और हेटरोट्रॉफ में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। देन दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स बाय कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। वो आपको मैंने उसमें समझा दिया था जो इक्वेशन में, कि इन्होंने क्या काम, उसमें फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि जो सोर्स है यानी इनऑर्गेनिक जो है वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। ये आपको मैंने क्वेश्चन में समझा दिया। और क्या है इसमें क्या है हेटरोट्रॉफ्स में, दे ऑब्टेन एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। डायरेक्ट वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएंगे, उनसे डायरेक्ट एनर्जी लेते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कैन स्टोर लाइट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ये स्टोर कर सकते हैं केमिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी को, हेटरोट्रॉफ नहीं कर सकते। दे आर प्लेस्ड एट द प्राइमरी लेवल ऑफ द इन द फूड चेन। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो है प्राइमरी लेवल पे होता है ऑटोट्रॉफ फूड चेन। ये किसी नई वीडियो में कवर कर लूँगा, सो चेकआउट कर लीजिएगा। बस यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्राइमरी लेवल ऑफ द फूड चेन ये ऑटोट्रॉफ इंक्लूड होते हैं।
दीज आर प्लेस्ड इन द सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी और टर्जरी लेवल, यानी सबसे प्राइमरी लेवल पे तो होते हैं ऑटोट्रॉफ, सेकेंडरी और टर्जरी लेवल पे होते हैं फूड चेन की हेटरोट्रॉफ्स। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेसेस, जाहिर सी बात है प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन ये मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल आपके हैं ग्रीन प्लांट, एल्गा एंड अ फ्यू फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये इसके सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसमें एग्जाम्पल सिंपली काओ, बफेलो, टाइगर, हॉर्सेस, ह्यूमंस, ये सारे के सारे इसमें ये एग्जाम्पल्स हैं। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, आपके ऑप्शन थे ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी फैट, डी ऑयल। इसका करेक्ट ऑप्शन था बी प्रोटीन। देखिए ये समझिए कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो है वो किससे कंपोज होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखो एक्स्ट्रा ये रहा नाइट्रोजन, ये भी आ सकता है इस बार कि न्यूक्लिक एसिड इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, तो भी आपका इसमें प्रोटीन ही आएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और ऑयल हैं ये किससे कंपोज होते हैं, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों में, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट और ऑयल में नाइट्रोजन नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और ऑयल किससे कंपोज होता है। Thank you so much for watching. If you have any question or doubt about anything discussed in this video, feel free to leave a comment. I will be reply. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।